हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो वॉइस अभी बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि मैंने माइक मंगा लिया है फाइनली बहुत टाइम बाद। सो ये कोई लर्निंग वीडियो नहीं है, जस्ट मैंने एक पोल किया था अपने टेलीग्राम पे कौन सा प्रोफॉर्म लेना चाहिए। तो 75% लोगों ने बोला फंडेड रहो। सो व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट ट्राई। सो मैंने भी परचेज कर लिया, अभी जस्ट किया मैंने और मेरे को मेल वेल सब आ गया है। ये है इसका मेल वेल। सो एक ट्राई भी कर रहा है। अभी मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, कुछ भी ट्रेड नहीं किया, बस मैं देख रहा हूँ। ये देखो कुछ भी नहीं, 5000 इक्विटी $5000 का लिया मैं, पूरा का पूरा सब सेम है, कुछ भी मतलब कोई ट्रेड कुछ नहीं किया हूँ मैं अभी। सो देखता हूँ करूँगा, बट अभी नहीं। क्योंकि मैंने आज ही क्यों लिया, इसमें ये अच्छा है कि मैक्स लॉस 5000, जो टारगेट बहुत कम है, 408% है बस। सो शुड बी बाय दिस प्रॉपर और नॉट। चलिए हम लोग इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करते हैं। हम लोग इसके रूल्स में आते हैं। मेरे दिमाग में एक और प्रॉब्लम था, फंडिंग पिप्स। बट सी फंडिंग भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, हद से ज़्यादा अच्छा प्रॉब्लम है। बट उसमें एक दिक्कत था, स्लिपेजेस का। स्लिपेजेस इन द सेंस आपका $10 का एस है, वो 12-13 से नीचे नहीं कट रहा है। मैं देख चुका हूँ ये करके। और मैं इसका इंस्टेंट फॉर्डर में इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी रूल है भाई, ये मेरे से नहीं हो पाता है। कंसिस्टेंसी रूल मेरे से मेंटेन नहीं हो पाता है। मैं बड़ा बड़ा ट्रेड्स पकड़ता हूँ, मैं ये ट्रेड्स पकड़ता हूँ। मैं लिटरली स्पीकिंग, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहले बार ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिया था, 50-60 पिप्स आ रहा था, वो CTC निकला, कोई बात नहीं। री एंट्री का मौका लिया, पिन पॉइंट एंट्री किया मैंने। यहाँ तक मैंने 0.09 से एंट्री लिया था, 0.02 काटा मैं। एंड इस हाईएस्ट ऊपर स्टॉप लॉस था मेरा $14 का। एंड यहाँ पे मैंने बुक कर लिया था कुछ 9 या $10। तो $4 का SL पे मेरे को नीचे मेरा फाइनल रिवॉर्ड ये था। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा रिवॉर्ड ये था, यहाँ पे कहीं था 420 पिप्स का, 5 मिनट का बाइंग लेवल था। क्योंकि ये देखो, ये यहाँ पे, हाँ ये था 3, नहीं ये नहीं था, ये था ये वाला। सो 420 का मेरे को अच्छे से याद था। सो बट थोड़ा सा हुआ ये कि आज का दिन मेरा लॉस में था। सो मेरे को उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा था यहाँ पे, बट मेरे को था कि मैं ओवरऑल प्रॉफिट में जाना है। बट ये पुल बैक जो है ना, मैं एग्जिट होने का दो रीजंस था। फर्स्ट टाइम मार्केट कोशिश किया 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर करने का, वापस फेल हो गया। सेकंड टाइम भी फेल हो गया। एज सुन एज इट फेल, मैं यहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। मैं यहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, सो मैं पोजीशन अपना स्क्वायर ऑफ कर दिया यहाँ पे। तो कहाँ, छोड़ो। हाँ, मैं पोजीशंस अपना स्क्वायर ऑफ किया एंड ये मूवमेंट उसके 5-10 मिनट बाद ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि भाई वाटरफॉल आया है मार्केट में 850 पिप का। एंड ये कंटिन्यू करने वाला है यहाँ तक का 1200 पिप लिख के दे रहा हूँ। मैं आप लोग को एक ट्रेड भी दिलवा सकता हूँ यहाँ पे अभी लाइव पे ही, मतलब रिकॉर्ड करते हुए। जस्ट मार्केट को ये RR तो रहने दो, इसको इधर कर देते हैं बस। जस्ट मार्केट को इस लेवल को क्रॉस करने दो, मैं तब एक ट्रेड दिलवा पाऊँगा आप लोग को। मैं लेवल पे ट्रेड करता हूँ। एंड ऑनेस्टली ये सेलिंग के बाद यहाँ पे कोई बाइंग अगर किया होगा तो वो बेवकूफ़ ही होगा, क्योंकि सेलिंग बाइंग दोनों करने जाओगे पिला जाओगे मार्केट से। सो इट्स बेटर नॉट टू। मैं ये लाइन बना दिया हूँ यहाँ पे। और हाँ, मैं आज ही अकाउंट क्यों खरीदा, क्योंकि हमारे में है कि खरमास के टाइम पे कुछ शुरू नहीं करना चाहिए नया। सो 15th से या 16th से शायद खरमास शुरू हो रहा है, तो कुछ नया नहीं, तो ये नया चीज़ था मेरे लिए, नया प्लेटफॉर्म, नया अकाउंट। सो मैं स्टार्ट इसलिए मैं करके एक 0.01 लॉट का ट्रेड खोलूँ, रैंडमली कहीं भी नहीं खोलूँगा। आई विल हैव ए प्रॉपर रिकॉर्ड, आई विल हैव ए प्रॉपर लेवल। दिस इज़ द लेवल। मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे अभी आने का मार्केट को, इस लो के नीचे टूटने के बाद। इसका एक ही लॉजिक है, मैं बता देता हूँ। आई प्रेफर पांडा चार्ट्स। ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे आपको रेड दिख रहा होगा, बट आई विल प्रेफर दिस चार्ट। ये मार्केट अपना 15 मिनट का सेलिंग लेवल से भी गिर रहा है। एंड
डायरेक्ट सेलिंग यहाँ पर लेना आफ्टर ए बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बस थोड़ा सा दिक्कत। सो वेटिंग फॉर दिस, बहुत लोग को अब समझ आ जाएगा स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, डबल चेंज ऑफ कैरेक्टर, डबल चेंज ऑफ कैरेक्टर का ए प्लस लेवल सेलिंग। सो यस, this is a good level to sell, but after only जब मार्केट 5035.622 को ब्रेक कर देगा, उससे पहले यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। सो अब आ जाते हैं फंडेड रूम के रूल्स पे। हम लोग टू स्टेप एवोल्यूशन लिया। टू स्टेप में पहला चीज़ प्रॉफिट टारगेट ओनली 8%, एंड आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज को बता रहा हूँ। मैक्सिमम डेली लॉस 5% डेली लॉस, एंड टोटल लॉस इज 10%। लिटरली स्पीकिंग आपको आरआर, नेगेटिव आरआर वाले भी ये पास कर जाएंगे अगर अच्छे से ट्रेड के 1 से 2 ट्रेड दिन का। गैम्बलिंग करेंगे, यहाँ बाइंग यहाँ सेलिंग, तो वो मैं अगर मैं भी करने पे आ गया वो, तो मैं भी पास नहीं कर पाऊंगा। मैं इससे पहले एक ब्लूबेरी वाले अकाउंट में ट्रेड करता था, बट ब्लूबेरी इज ए फकिंग स्कैम। लिटरली बोल रहा हूँ, मैं 9% अकाउंट पे था, मेरे को मेल आया यू हैव बिन ब्रीच्ड। मैंने पूछा क्यों, बोला मार्टिंगल लगा है। और मार्टिंगल क्यों लगा है? क्योंकि मार्टिंगल अभी नहीं, 2 हफ्ता पहले लग गया था। ब्रेक हो गया था 2 हफ्ता पहले ही मार्टिंगल लगा था, लेकिन मेरे को मेल 2 हफ्ता बाद आया। तो भाई मैं फालतू का ही 2 हफ्ता बाद कर रहा हूँ। एटलीस्ट ये सब परफॉर्म रहने कि तुरंत मेल आ जाएंगे कि आपका कुछ गलती किया है, ब्रीच हो गया है, या रीटेक अकाउंट दे रहे हैं, ऐसा कुछ आ जाता है। सो मैं वापस कभी ब्लूबेरी पे तो जा नहीं रहा हूँ। आई नो इट्स चीप, इट्स गुड, बट मेरे लिए नहीं बना। एक्सेप्टेड एंड मूव ऑन। उसके अंदर रियल कैपिटल भी कर रहा हूँ और इस पे ही कर रहा हूँ बस, और किसी पे नहीं कर रहा हूँ। रियल कैपिटल पे भी मैं फोर्ट्रेस पे पैसा रखा हूँ और एक्सनेस पे रखा हूँ, और कहीं भी मैं पैसा नहीं रखूँगा। सो ओके, अब आ जाते हैं इसके रूल्स पे। बहुत सिंपल रूल्स है, ईजी रूल्स हैं। स्टेज 1 प्रॉफिट 8%, स्टेज 2 प्रॉफिट 5%, मिनिमम ट्रेडिंग से 5 ट्रेडिंग पर स्टेज होना चाहिए। ओके, ट्रेड एटलीस्ट फॉर 5 कैलेंडर डेज इन ईच स्टेज। दिस ensures that you are not getting lucky with a few trades. ओके, इसका इसका एक सेकंड हम लोग का मिल जाएगा वो जनरल ट्रेडिंग रूल्स, रूल एग्जांपल्स में हम लोग देख लेते हैं 5 ट्रेडिंग डेज को। ट्रेडिंग डेज कहाँ है? ये क्या मैक्सिमम टोटल लॉस, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, एचएफटी जो अलॉट कहीं कहीं नहीं होता है। एचएफटी इज मींस आप माइक्रो सेकंड में धड़ाधड़ धड़ाधड़ ट्रेड लिए जा रहे हो, पंच किए जा रहे हो। सो आई गेस नहीं है। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ मिनिमम ट्रेडिंग से क्या होता है। 5 ट्रेडिंग डेज में आप लोग सेफर साइड में, आपको बता रहा हूँ, 0.5% प्रॉफिट ऑफ द अकाउंट इक्विटी हमेशा करना। अकाउंट का इक्विटी का मतलब $5,000 इसमें इक्विटी, उसका 0.5% हुआ $25। तो आप मिनिमम 5 दिन $25 एटलीस्ट प्रॉफिट करना, देन यू आर एलिजिबल, देन यू हैव पास्ड दिस रूल। बस ये एक रूल है। एंड मैक्सिमम डेली लॉस एंड मैक्सिमम टोटल लॉस तो आप लोग देख लेना। एसेट क्लास में लेवरेज कितना है, फॉरेक्स में 100x एंड कमोडिटीज फॉरेक्स आप लोग गोल्ड मत समझ लेना। हमारा गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज में आता है जो कि 30x है। स्टिल इट्स ए गुड लेवरेज। इतना लेवरेज का आपको नीड भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इतना लेवरेज फुल लेवरेज में जाओगे, तो मैं ऑलरेडी चैट जीपीटी से कैलकुलेट करवा चुका हूँ कि 30x कमोडिटीज लेवरेज पे मैं गोल्ड में कितना लॉट्स खोल सकता हूँ। तो इट्स अप्रॉक्स 1.25 लॉट्स। 1.25 लॉट्स अगर आप खोलने जाओगे 25 पिप में आपका डेली लॉस लिमिट रीच कर जाएगा। सो वो गलती कभी मत करना। 0.05 लॉट खोलना ट्रेड में। मैं सिंपल बता रहा हूँ, 40 to 50 पिप्स का नॉर्मल स्टॉप लॉस रहता है। आपका कितना एस एल जा रहा है इसमें, $20 से $25। 0.4 से 0.5% का रिस्क लगा रहा हूँ मैं, एंड 1% टीपी से ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि 0.05 में मेरे को बस 100 पिप चाहिए $50 के लिए। सो इट्स गुड फॉर मी, क्योंकि 100 पिप मैं किसी भी ट्रेड में कहीं भी आराम से निकाल दूंगा। एंड मेरे को बस 1 से 2 ट्रेड चाहिए दिन के। पहला लॉस एक और करूँगा, दूसरा भी लॉस, डन फॉर द डे। पहला विन, दूसरा भी करूँगा विथ लेसर लॉट्स, एंड 1 win 1 W, still I will be profitable. 2L I will be in loss, 2 win I will be in profits. So it's a good situation for me. मैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करता हूँ, मैं ट्रेड्स उठाता हूँ, तो मैं ये 33 पिप्स के एसएल पे मैं 1200 पिप्स का ट्रेड प्लान करता हूँ।
आई एग्री, मैं यहाँ पे निकल गया, बट यस मेरा प्लान पूरा का पूरा होल्ड करने का था। मैं ये देखो मैं कहाँ पे भी निकला हूँ, मैं यहाँ तक गया तब भी नहीं निकली, मैं पार्शियली निकाला था। जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो गया नहीं हो पा रहा है तो मैं निकला यहाँ पे पूरा क्वांटिटी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऊपर चला जाता है, इस टाइम नीचे आ गया कुछ मे बी वीक हैंड्स को हटाने का या कुछ का, बट स्टिल ये प्रोबेबिलिटी रहता है मार्केट में कि मार्केट ऊपर ही जाएगा वहाँ से। ओके सो लेट्स कंटिन्यू विद द रूल्स एंड मैक्स रिस्क पर ट्रेड, ये हमेशा याद रखना। फंडेड ट्रेड, इन फंडेड ट्रेड मतलब आप लोग अपना चैलेंज फेज में जितना भी रिस्क करो 5% के नीचे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फंडेड जब वंस यू आर फंडेड, वंस यू हैव मास्टर अकाउंट मतलब फंडेड अकाउंट, देन यू कांट रिस्क मोर देन 3% ऑन द टोटल कैपिटल। मतलब आप $5,000 के अकाउंट में $150 से ऊपर का रिस्क नहीं ले सकते किसी भी ट्रेड में। This ensures that your risk management do not no single trade exceeds this limit. So ये आपके benefits के लिए ही है कि आप लोग बहुत लाइक ओवर रिस्क करके लगी होके प्रॉफिट्स ना लेके जाओ, स्लो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट लेके जाओ। एंड ओके सो यहाँ पे भी अच्छे से बताया गया। वर्चुअल बैलेंस हमारा $5,000 है। प्रॉफिट टारगेट में मैक्स रिस्क पर ट्रेड फंडेड स्टेज में नहीं है यहाँ पे, चैलेंज फेज में नहीं है, फंडेड स्टेज में है 3%, ये ध्यान में रखना। एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 मैं बता दिया आप लोग को इसका भी एग्जांपल। ट्रेडिंग पीरियड आप जितना भी 1 साल 2 साल 10 साल जितना लेके जाना चाहो। लेवरेज भी कभी मैं बता दिया है कि आप लोग मोस्ट ऑफली गोल्ड करते हो तो गोल्ड में कितना लॉट्स खोलना है, 1.25 तक खोल सकते हो बट खोलना मत इतना कभी। एंड क्रिप्टो का मेरे को आइडिया नहीं है क्योंकि मैं क्रिप्टो उतना करता नहीं हूँ, क्रिप्टो देखना पड़ेगा। ओके 2 मिनट्स में H1 का ओपनिंग है, टॉपिक मार रहे हैं यहाँ पे, एक ट्रेड पंचिंग करके मैं आपको दिखा दूंगा अगर आ जाए तो, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा लेके एक बार, क्योंकि उतना मैं इतना देर तो वेट नहीं करूँगा क्योंकि लाइव स्ट्रीम तो है नहीं। सो देखता हूँ। ओके एंड अब आते हैं जनरल ट्रेडिंग रूल्स पे। न्यूज़ ट्रेडिंग इज अलाउड ड्यूरिंग एवोल्यूशन पेजेस, बट मत करना, स्लिपेजेस बहुत गंदे लग जाएंगे। $20 का एसएल है, $50 पे कटेगा, माथा दर्द अलग होगा, मत करना। न्यूज़ ट्रेडिंग अवॉइड करो। न्यूज़ ट्रेडिंग करना है, बेस्ट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक्सएम का अकाउंट खोलो, आई गेस $3 या $4 में आप 0.01 लॉट खोल पाते हो। $10 दो अकाउंट में रखो, बाय करो दो में सेल करो। ऑनेस्टली मैं किया हुआ हूँ, मैं इससे भी पैसा कमाया हूँ थोड़ा सा, तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ ओनली ऑन एनएफपी, बाकी सब में डोजीज बनती है, वन साइडेड मूव नहीं आता है। बाकी दोनों में आपका अकाउंट उड़ेगा, एनएफपी में आपका एक अकाउंट ग्रो हो जाएगा, ये होता है। ट्राई करके देख लेना। 5,000 तो जा रहे हैं, 5 5 10। एनएफपी में तो 100 पिप का तो मूव मिनिमम आएगा, 100 पिप पे ही टीपी बुक कर लेना अगर आप लोग को नहीं कर पाते हो 100 150 पिप का मूव पर कैप्चर तो। ओके सो हेजिंग इज नॉट अलाउड इन द सेम अकाउंट एंड नेदर अक्रॉस द मल्टीपल अकाउंट्स। मतलब कि आप लोग यहाँ पे दो अकाउंट ले लिए, एक में बाय करके छोड़ दिए, एक में सेल करके छोड़ दिए, इट इज़ नॉट अलाउड। आपको हेजिंग आप नहीं कर सकते हैं किसी भी अकाउंट पे। हेजिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग पोजीशन एक साथ ओपन, जैसे कि आप यहाँ पे बाय कर लिए हो, यहाँ से आपका बाय किया हुआ है एंड आपको लग रहा है यहाँ से यहाँ तक सेलिंग आ सकता है, तो यहाँ पे सेल करके यहाँ पे टीपी लेके वापस यहाँ पे और एक बाय पोजीशन ऐड करके, ये सब आप नहीं कर सकते, ये सब वायलेशन ऑफ रूल है, आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। एंड ये आप एडवाइस ले सकते हैं किसी भी से भी, किसी कोई भी अच्छे इंसान से, अच्छे ट्रेडर से। वीकेंड एंड ओवरनाइट होल्डिंग है, एच नहीं कर सकते। एच मतलब कि है, मैं बता देता हूँ, लेटेंस एट एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटिंग प्लेटफॉर्म लीड्स टू सर्टेन अकाउंट टर्मिनेशन। ओके माइक्रो सेकंड्स में आप लॉट नहीं खोल सकते, दैट मीन्स मैं बता रहा हूँ एच में इसमें शायद 3 मिनट्स का रूल था या कुछ था। वेट मैं बता देता हूँ, एच में आप बाय किए यहाँ पे 3 ट्रेड्स का रूल था, मेरे को याद है 3 ट्रेड्स का रूल था। आप यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस में आके मैं आपको दिखा देता हूँ। फीस एंड पेमेंट नहीं, पेमेंट टर्म्स, ट्रेडर्स पोर्टल, रूल्स एंड लिमिट्स, drawdown and loss limits, minimum trading days, best rate for at least certain station and station leverage term, forbidden trick। हाँ HFTC मेकिंग मोर देन, हाँ 3 ट्रेड्स मेरे को याद था, मैं पढ़ चुका था क्योंकि मेकिंग मोर देन 3 ट्रेड्स इन सेम डायरेक्शन और इन सेम एसेट विद इन 3 मिनट्स इज क्लासिफाइड एज HFT। नहीं समझ आया, लेट्स गूगल इट, जीपीटी इट। ओके यार जीपीटी कर लेते हैं। ओके लिख देता हूँ, एक्सप्लेन
simpler language. Okay, simple words. You can, if you open more than three threads in same direction by yourself on the same within 3 minutes, it will be considered a HFT. Example: 10 a.m. you buy USD, 10 a.m. USD exchange, 10 to 30. Now you made 4 trades within 3 minutes on the same website. So this is counted as HFT. समझ आ गया होगा most probably. Good. थ्री विंडो में थ्री ट्रेड्स, मोर देन थ्री ट्रेड्स आप ओपन नहीं कर सकते विद इन 3 मिनट्स टाइम, 3 मिनट्स विंडो पे. आई होप इट इज क्लियर टू यू. एंड let is actually in form of reasons preclude such activities will result in account termination, first offense profits from violating trades. पहले बार में आप लोग को ये बस प्रॉफिट्स डिडक्ट करेंगे, दूसरी बार में आप लोग को अकाउंट फेलियर का वो आ जाएगा, मेल आ जाएगा. कॉपी ट्रेडिंग आप शायद नहीं कर सकते हैं, देख लेते हैं. एच एफ टीज का यहाँ बता दिया. फर्स्ट ऑफेंस सेकंड ऑफेंस में आप लोग को वो कर दिया जाएगा. अकाउंट शेयरिंग इज नॉट अलाउड. कॉपी ट्रेडिंग यूजिंग थर्ड पार्टी. आप दूसरे का लाइव स्ट्रीम देख के ट्रेड कॉपी कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आप जो हम लोग का बॉट लगता है वो नहीं आप कर लग सकते. एंड पे आउट आप लोग को बस मंडेज को मिलेगा. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. एंड ये सब वही सेम चीज़ है. टर्म्स एंड कंडीशंस में एक और बार आ जाते हैं. एंड यहाँ पे हम लोग और यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं एच के बाद कुछ है क्या. प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस. ओके, तो इतना अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं है, सिंपल करो यहाँ तक, कॉपी पेस्ट. ये आप लोग को सिंपल लैंग्वेज में बता देगा. फॉलो द रूल. You must not use platform in any illegal way. This means you cannot break or local and international law, steal or misuse someone else's information, violate copyright. Okay, ये प्लेटफॉर्म के बारे में बताया. डो नॉट हैक और मिसयूज द प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म के बारे में नो स्पैम मैसेजेस मत करना. ट्रेडर्स के प्लेटफॉर्म में भी यहाँ पे ट्रेडर्स एरा कुछ होगा. आई डोंट नो. ओके, दिस ट्रेड इज गोइंग टू गुड मैन. ये क्या ट्रेड था भाई, 1200 मुँह पे था ये ट्रेड मेरा. अभी तक कितना, ऑलमोस्ट 1000 पे पा चुके हैं. ओके, कोई बात नहीं. यहाँ पे आता है, मैं आपको लाइव करके दिखा दूंगा, नहीं तो मैं आपको फोटो जरूर भेज दूंगा. ओके, सम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज. प्रॉफिट रनिंग. ट्रेडिंग बिफोर ए बिग ऑर्डर टू प्रॉफिट फ्रॉम इट. ये क्या है? प्रॉफिट रनिंग. ट्रेडिंग बिफोर ए बिग ऑर्डर टू प्रॉफिट फ्रॉम इट यूजिंग सीक्रेट और इनसाइडर ट्रेडिंग. ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं बस देखता हूँ. ओके, पढ़ लेना आप लोग ये, मेरे को बोलने का मन नहीं कर रहा ज़्यादा. ठीक है, इतना ही था. आई पी आर्स क्या है ये सब आएगा इसके बारे में. जितना मैं मेन आप लोग को बताया उतना बस है, और कुछ नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है इसमें भाई. ये सब तो आई गेस कंपनी को लेके है. डेफिनेशन इन टर्म्स, हाँ ये सब कंपनी को लेके है. सो दीज आर द ओनली रूल्स. मेरे पास अभी एक अकाउंट है, कोई ट्रेड नहीं, अभी जस्ट मैंने आपको परचेज किया है. इसका डैशबोर्ड बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा मेरे को लगा इसका डैशबोर्ड. एक यहाँ पे आता है कि मैं ट्रेड का कोशिश करूँगा. एक्चुअली मेरे को फोर्स नहीं है करने का, ट्रेड टाइमिंग नहीं है, बट मेरे को बस एक करके हटाना, क्योंकि लाइक हमारे में बहुत मानते हैं ये सब, तो वी डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग. हम लोग के लिए भगवान से कुछ नहीं होते हैं, जो है उन्हीं का दिया हुआ है. एक पल में सब छीन भी लेंगे, एक पल में सब दे भी देंगे. सो ये हमारे पे जितना हो पाता है हम लोग करते हैं. सो दैट्स ऑल. That's everything from my view to for funded room. It's a good problem. You can check it. I don't have. I'm not any affiliate or anything. मैं इतना बड़ा कोई क्रिएटर हूँ नहीं. But yes, मेरे को अपना ओवरव्यू शेयर करना था आप लोग से. And I would suggest give it a try, because blowing money in real capitals क्या अच्छा. अब एक बार यहाँ पे अपना स्ट्रैटेजी टेस्ट करो, कुछ करो. एंड स्कैम प्रॉब्लम मैं किसी को, सब बड़े प्रॉब्लम है, बट मेरे साथ जो वो मेरे को बहुत खला है भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग. एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ. मैं डिस्कॉर्ड पे बात करने गया था, ठीक है. आई डोंट नो ये कितना सही है कितना गलत है. मैं डिस्कॉर्ड पे बात करने गया था कि ये अकाउंट को क्या हो गया एंड मेरे को क्या मैसेज आता है, मैं बताता हूँ.
जस्ट अ सेक, जस्ट अ मिनट। आई नो आप लोग बोल रहे हैं 5 सेकंड 10 सेकंड आगे बढ़ा लो, वहाँ पे मोस्ट ऑफली अभी तक मिल जाना चाहिए। 5 सेकंड और आगे बढ़ा लो। 5 सेकंड। ओके, मेरे को मिल नहीं रहा, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स होंगे बट बहुत गलत हुआ है भाई ऑनेस्टली। मैं बहुत टाइम से वो अकाउंट पड़ा हुआ था, मैं ट्रेड कर नहीं रहा था, और जैसे ही मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया विद इन 10 12 डेज मैंने प्रॉफिट टारगेट के आसपास पहुंचा दिया था, एंड बूम, दे फक्ड अप एवरीथिंग, लिटरली दे फक्ड अप एवरीथिंग भाई। मेरे पास है नहीं, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन। ओके, टेलीग्राम पे मैं खोज के शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करना। एंड या टिल देन लेवल पे आया या क्या नहीं आया है, दिस इज ऑल्सो लेवल, गुड लेवल। एग्जीक्यूशन करके दिखाना है ना मेरे को, स्लिपेजेस के बारे में भी दिखाना है। अगर इस लेवल पे अभी एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, मैं आपके सामने 1:1 का एक ट्रेड लेके दिखा दूंगा, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। अगर डायरेक्ट यहाँ तक आ जाता है वेल एंड गुड, यहाँ पे तो एक लिमिट ऑर्डर लग सकता है। पोजीशन साइज यूएसडी में नहीं, लॉट्स में 0.01 कर दो। ओके हाँ, लिमिट प्राइस है 5058.75, 5058.75। पीपीएचएल भी लगा लेते हैं, यहाँ पे अगर है तो एसएल मेरा कहाँ पे आ जाएगा, रिकॉर्डिंग है तो ये 30। ओके, मैं यहाँ 45 एफ का एसएल रखता हूँ, 5063.10, 5063.10, ठीक। बस डेमो ट्रेड है ये मेरा, मतलब डेमो बस दिखाना है मेरे को। एंड ये टी पी लगा दो 5063.10, एंड टी पी में यहाँ पे 50525052, ठीक है। पी एन एल प्लस $6.72 एंड लॉस माइनस होगा, अच्छा ओके। एंड 0.01 लॉट मेरे को बस दिखाना है, 0.2 कर देते हैं, 0.1 में क्या मजा ही आता है। ठीक है, ये ठीक ठाक लग रहा है। ओके, प्लेसिंग ऑर्डर आराम से प्लेस हो चुके हैं। ओके, ये ड्रैग एंड ड्रॉप एस एल भी है, ये एस एल में यहाँ ड्रैग कर दिया एंड डी पी यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ये क्लियर 1:2 का ट्रेड बन चुका है मेरा। मेरे पास प्ले आउट में लेवल था, मैं लेवल पे मार्क कर दिया, ट्रेड पंच इन कर दिया। मेरे को ये देखना था लाइफ पे भी, अगर मैं रहता ट्रेड टाइम में रहता ये 100 टका मैं ट्रेड लेता फुल क्वांटिटी के साथ, क्योंकि एस एल बहुत छोटा है, 43 पिप्स ऑनली, एंड डी पी मेरे को आराम से यहाँ तक के लिए मिल सकता है। बट क्या इसी लेवल से आ सकता है? बिल्कुल हाँ, इसी लेवल से ही आएगा, इसी लेवल से ही आएगा। 4996 पे अगर मार्केट पहुंचता है तो कितना प्रॉफिट होगा एक बार देख रहा हूँ। अरे यार, ये आ क्यों नहीं रहा है नीचे, नीचे क्यों नहीं आ रहा है? एक सेकंड, मेरे को कुछ हो गया क्या यहाँ? सेल लिमिट ऑर्डर प्लेस्ड, हाँ ओके, सेल लिमिट हाँ, ओके छोड़ो, मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ आपको, मार्केट में ही सेल 0 पॉइंट लॉट्स बस आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। 0.2 मैं बस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर लग गया, पंचिंग बहुत कम स्प्रेड्स, ओके 50 पिप्स 45 पिप्स एस एल एंड टी पी, इसमें यहाँ तक ले लेता हूँ। ये भी एक लेवल ही था मेरा जहाँ से अभी 20-25 पिप चल रहा है, ओके। आते हुए लक्ष्मी को टालना नहीं चाहिए, दिस इज पॉइंट, बट ओके जल्दी से इसको कॉस्ट पे कर देता हूँ, क्योंकि ये डेमो है, मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता हूँ कि इतना आगे मैं तुरंत कॉस्ट। ओके, टीपी हिट आपके सामने $10 इन द पॉकेट। ये कटा नहीं क्या, नहीं कट रहा है क्या?
ओके, कट गया। हुआ क्या, ट्रेड हिस्ट्री में देखते हैं। ट्रेड हिस्ट्री, हाँ, +10.02 डॉलर एग्जैक्ट वहीं पे कटा, वो बस दिखाने। SLTP, कोई स्लिपेजेस नहीं, पहला ट्रेड इन द प्रॉफिट, बहुत अच्छा लेवल होते हैं ये लेवल। मेरे लेवल से अच्छा कोई होता नहीं है कुछ। आई एग्री दैट, आई नो दैट। 1:1, एंड ये ट्रेड 1:1 नहीं, ये ट्रेड पता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पोटेंशियल रखता है वापस अभी इसी लेवल पे टेस्ट करके वापस गिरने का। बट मेरे को बस एक दिखाना था आप लोग को, कोई भी लेवल पे आया मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दिया। इस लेवल, अब इसको लिमिट ऑर्डर को डिलीट करो, मेरे को अब नहीं चाहिए, ये सब भी हटा दो। बट हाँ, लेवल याद रखना, 5058 आता है, एक रेड कैंडल में आता है, ट्राई कर लेना। बस मोस्ट अभी अभी मैं कल सुबह हो सकता है डालूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड होम पे आके देख लेते हैं। अकाउंट टोटल बैनर 10, $0.2 अकाउंट इज अप। प्रॉफिट टारगेट $400 है, 501। एकदम कोई ₹1 का स्लिपेज नहीं, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म। मेरे को अंदर से गट फीलिंग आ रहा है कि ये बनने वाला है। जस्ट एक है, बिल्कुल हड़बड़ा के ट्रेड मत कर लेना कोई। आना, लॉट साइज अच्छे से सिलेक्ट करना, कितना लॉट लेना ये, क्योंकि सिलेक्टेड है 0.2। सो मैंग भैया आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये थोड़ा करके रखिएगा बेयर मिनिमम पे, क्योंकि गलती से कोई हड़बड़ा गया तो कितना बड़ा लॉट खुल जाएगा किसी को नहीं पता। एंड के ये 100% मैक्सिमम, ओके यहाँ पे मैक्सिमम लॉट 0.28 खुल रहा है। सो इतना बड़ा भी नहीं लगेगा झटका, बट लग जाएगा। 20 पिप में भी $56 का एसएल जाएगा, एंड वो 1% का था, 20 पिप कुछ नहीं आता मार्केट में। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड on this video. See you in the next one. Till then, take care. Bye bye. So, Bakir, good night.